निफ्टी की बात करी तो वहीं से शुरुआत भी करना चाहूंगा। कल थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली बैंक निफ्टी कमजोरी दिखा गया सर, और कुछ ज्यादा ही कमजोरी दिखा दिया। इंट्राडे में तो गिरा काफी तेजी से था, पर फिर एंड ऑफ द डे रिकवर होकर जो 35,800 के लेवल पर बार बार आपने बात करी है वो भी फाइनली होल्ड करते हुए दिखाया। हालांकि आखिरी आधे घंटे में ही हुई रिकवरी, बट लेवल्स होल्ड कर लिए। कैसे देखे सर, स्पेशली जो कल ये बैंक निफ्टी का एक्शन था और आज जो कह रहे हैं कुछ सहारा देने की भी बात मिल सकती है? बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम ही यही है, 2 दिन 36,000 के नीचे की क्लोजिंग, 2 दिन 36,000 के ऊपर की क्लोजिंग। ऐसा लगता है कि अब 35,800 को तोड़कर नीचे चले जाएगा, घूम फिर के आता है। कल भी आप देखिए 35,600 तक घूम कर आया, बंद हो गया 35,800 के ऊपर। तो पिछले 2 हफ्ते से 35,800 के नीचे बंद नहीं हुआ है। पिछले 2 हफ्तों से हाईएस्ट क्लोजिंग परसों ही मिली थी 36,169 की, 36,200 के ऊपर बंद नहीं हुआ। तो 400 पॉइंट की रेंज में लगातार बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है 2 हफ्तों से। एक चीज आपको रिमाइंड करता हूं, थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाके, आपको याद है जी एक बात मैंने कही थी कि 7 ट्रेडिंग सेशन 8 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं, निफ्टी 16,200 के नीचे बंद नहीं होता और 16,300 के ऊपर बंद नहीं होता। और उसके बाद जब भी जो भी ब्रेकआउट होगा जिस तरफ होगा वो धुआंधार होगा, यह राइट है। 16,282 के ऊपर आकर बार बार अटक जाता था, 16,294 की बेस्ट क्लोजिंग मिली थी। और जिस दिन 16,300 को पार करके बंद हुआ, सीधा 16,374 पे बंद हुआ। बड़े ब्रेकआउट के साथ न 300 पार किया बल्कि 374 पे जाके बंद हुआ। और उसके बाद आप देखिए वहां से लगातार 400 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी होगी। सेम चीज बैंक निफ्टी में होगी, 35,800 के नीचे बंद हुआ। सेम चीज का मतलब जरूरी नहीं कि ऊपर की तरफ ही हो, सेम चीज का मतलब ये कि बड़े एक्शन के लिए बैंक निफ्टी भी तैयार होता दिख रहा है। बहुत हो गया भाई रेंज बाउंड, मतलब कहीं तो जाइए। 35,800 के नीचे बंद होने के बाद बैंक निफ्टी में 500-700 पॉइंट की करेक्शन आएगी। 36,200 के ऊपर बंद होने के बाद 500-700 पॉइंट की तेजी बनेगी। तो 35,800, 36,200 निर्णायक रूप से किसी एक और बैंक निफ्टी पार कर ले क्लोजिंग बेसिस पर, तो वहां से एक्शन भरपूर बनता हुआ दिखेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ही फर्क है, निफ्टी पे आप भरोसा कर लीजिए एक दिन के मुंह पर भी, बैंक निफ्टी पर मत कीजिए। बैंक निफ्टी को मैं बार बार कहता हूं ये चंचल, नटखट, शरारती है, इसलिए इस पे जब तक 2 या 3 दिन का एकदम निर्णायक तौर पर या फिर लेवल्स के हिसाब से ऐसा ना आ जाए कि हाँ भाई हम कंफर्टेबल है। आप देखिए 2 दिन 36,000 के ऊपर बंद होता है, ऐसा लगता है बस इस बार तो निकला वापस नीचे। 2-3 दिन 36,000 के नीचे बंद होता है लेकिन 35,800 नहीं तोड़ता, ऐसा डर लगता है इस बार तोड़ेगा, लेकिन नहीं। कल भी देखिए तोड़ना होता तो बहुत बढ़िया दिन था, लेकिन आप 36,800 नहीं 36,850-75 के आसपास जाकर बंद हुए। अच्छी क्लोजिंग हो गई, बुरी नहीं है, मतलब कमजोर तो थे लेकिन इतनी बुरी, और वो भी एडजस्ट होकर ये आई है। बिना एडजस्टेड क्लोजिंग देखें तो आप 35,900 के ऊपर की क्लोजिंग थी। तो मेरा पॉइंट सिंपल ये है, बैंक निफ्टी पर एक बड़े मूव के लिए तैयार हो जाइए। अब बड़ा मूव किस तरफ हो सकता है, ये इस पे 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर निफ्टी को नहीं गिरना है तो बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस खत्म होने का वक्त आ रहा है। और अगर निफ्टी को यहां से करेक्ट करना है, और करेक्ट करने की एकमात्र वजह ये हो सकती है कि आज एक्सपायरी तक शॉर्ट्स हैं, खरीदारी है, इंडेक्स ज्यादा गिरेगा नहीं। तो अगर बैंक निफ्टी को मूव देना है आज एक बड़ा मूव दे दे, और अगर आज नहीं देता है और कमजोर क्लोज होता है तो फिर बैंक निफ्टी नीचे जाने को तैयार है और वो निफ्टी को भी थोड़ा और नीचे खींच लेगा। तो देखते हैं निफ्टी की ज्यादा ताकत, ज्यादा मजबूती बैंक निफ्टी को ऊपर खींच पाती है और आज एचडीएफसी बैंक से थोड़ा सपोर्ट आ सकता है, या फिर बैंक निफ्टी की कमजोरी निफ्टी का आज एक्सपायरी के दिन टॉप बनाकर थोड़ा वहां पर इसको रोकती है। तो आज के सेशन में कई सारे सवाल हैं दीप, जिसके जवाब हमें मिल जाएंगे। और फिर परसों जब हम नई सीरीज की और मंथली सीरीज की शुरुआत करेंगे, देखिए अगली सीरीज जो है वो मंथली वाली है, डेटा और ज्यादा आपके सामने होंगे तो उसका मजा अलग होगा। तो परसों के सेशन में आपको बैंक निफ्टी के डायरेक्शन पर ज्यादा बेहतर क्लैरिटी, ज्यादा बेहतर मतलब वो साफ नजरिया बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा मेरा समझना है।